ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल श्री सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्य में सरकार गठन का दावा पेश किया। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि राज्य में 24,000 सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस और पाली भाषा के महत्व तथा बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी समारोह को संबोधित करेंगे। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पाली को हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, जिससे इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व बढ़ गया है। अभिधम्म पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए जारी की गई रुचि की अभिव्यक्ति में 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाओं का चयन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तकनीकी मूल्यांकन के बाद 8 परियोजनाओं का चयन किया गया। नीति आयोग आज से नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। इसे अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं, उत्पादों तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों की प्रगति के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कल सिंगापुर में हुई। विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति डिवीजन के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर हमलों की स्थिति, राष्ट्रीय साइबर नीति, जोखिम के मूल्यांकन और संयुक्त राष्ट्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। वार्ता में क्षमता निर्माण और चिन्हित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्द गजवानी के साथ कल द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी शामिल हुई। इस अवसर पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति आज से शनिवार तक मलावी की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यू के साथ खेलेंगी। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:50 पर शुरू होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि जब उनकी सरकार ने शुरू में भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। विदेशी हस्तक्षेप जांच के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि ये आरोप खुफिया जानकारी पर आधारित था, न कि ठोस सबूतों पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।